जय माता दी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि दूसरे और तीसरे नवरात्रि को हमें पूजा किस प्रकार करनी होती है। तो सबसे पहले तो हमने जो भोग प्रसाद चढ़ाया है इसको हम हटा लेंगे जब हमने पूजा की थी पहले नवरात्रि के दिन। उसके बाद देखिए, अगले दिन सुबह हमें नहा धोकर चौकी के पास आना है और जो पुराने फूल हैं इनको हम हटा देंगे, क्योंकि पुराने फूल हटाने के बाद ही हम नए फूल चौकी पर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नवग्रह के पास से और जो दुर्वा घास हमने गणेश जी को समर्पित की वो सभी चीजें हम यहाँ से हटा लेंगे। केवल दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री ही चौकी पर रखी रहेगी। अगर आपने दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री पहले नवरात्रि के दिन चढ़ाई है, उसके बाद हम भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए सभी को हम स्नान कराएंगे, स्नान की भावना से। उसके बाद हम ज्वारे भी अपने सींच लेंगे। रोजाना हमें ज्वारे सींचने हैं, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ज्वारे सींच दिए हैं और ज्वारे को भी मैंने फूल समर्पित कर दिया है ताकि हमारे ज्वारे अच्छे से अंकुरित हो जाएं। उसके बाद हम तिलक करेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, गणेश जी को तिलक करेंगे, अपनी जोत को तिलक करेंगे और जो भी चौकी पर विद्यमान सभी चीजों को हम तिलक करेंगे। और जो अगर आपने अखंड जोत जलाई है उसमें हम घी डाल देंगे। उसके बाद देखिए, नवग्रह को हमें नहीं हिलाना होता है, उनको हम रोली से, सूखी रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे, जो भी फूल आपके पास हैं वो फूल समर्पित करें, भोग समर्पित करें। भोग में हमें पतासे का भोग समर्पित करेंगे, ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित करेंगे। हो सके तो अगर आपके पास ऋतुफल है तो ऋतुफल का भोग जरूर से समर्पित करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो आप तासे या मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को हम दुर्वा घास समर्पित करेंगे। रोजाना हमें गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करनी होती है। उसके बाद हम जल समर्पित करेंगे। अगर आपने माता रानी के लिए पान का भोग लिया है तो पान का भोग जरूर से समर्पित करें। अगर आपने पहले दिन पान का भोग समर्पित किया है तो आप एक दिन नवरात्रि में जरूर हमें पान का भोग समर्पित करना होता है। उसके बाद देखिए, नवरात्रि पूजा में रोजाना हवन का विशेष महत्व है। तो आप यहाँ पर गाय के गोबर की करसी की उपली जलाकर उससे भी हवन कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जलाकर भी हवन कर सकते हैं। यहाँ मैंने दोनों चीजें ली हैं। उसके बाद मेरे पास थोड़ी सी हवन सामग्री है, उससे हम 9, 7, 11, 21 आहुतियां हवन में डालेंगे। इससे कहते हैं कि इस प्रकार अगर हवन करते हैं और हवन में जो भोग लगाते हैं ये सीधा देवी माता को प्राप्त होता है, देवी देवताओं को लगता है। तो अग्नि द्वारा भोग जरूर से समर्पित करें और रोजाना घर में प्रत्येक सदस्य अपने नाम की 2-2 लोगों के जोड़े जरूर से हवन में समर्पित करें। उसके बाद अगर घर में कोई पान खाता है तो वो खा ले, नहीं खाता है तो आप पान का बीड़ा बनाकर इसको हवन में ही डाल दें, ये भी माता रानी को ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें रोजाना पूजा करनी होती है। उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर हवन के चारों तरफ से वार लेंगे, हमारा हवन पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद हम धूप दीप जलाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता दुर्गा की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो श्रृंगार की सामग्री है और दक्षिणा है ये यहीं पर ही रखी रहेगी। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत में आप घी डाल दें समय समय पर। अगर आपके जोत में कार्बन आता है इसको भी आप हटा लें। पूजा पूर्ण होने के बाद जो भोग प्रसाद आपने चौकी पर चढ़ाया है इसको परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। फ्रेंड्स, ये थी अगले दिन की पूजा विधि। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय माता जी जरूर से लिखिए।